अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HNN न्यूज़ हर दिल की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट ताहा अली। जी एक बार फिर मैं मौजूद हूं शहर सिंझोरो के पेट्रोल पंप पर, जहां कल रात तब्दीली सरकार की जानिब से आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराया गया है, जो कि अब पेट्रोल की कीमत 150 रुपये तक जा चुकी है। इस पर आवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, हम ये बार बार देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन ये पेट्रोल में, बल्कि पेट्रोल के अलावा हर चीज़ों में हम तो यकीन माने कि इस हुकूमत बिल्कुल तंग आ गए हैं कि पहले होता था 1 रुपया 2 रुपये हर चीज़ पे बढ़ता था। चलो हम इंसान सोचते थे कि महंगाई के हिसाब से हर चीज़ बढ़नी चाहिए, लेकिन आज हम पेट्रोल के बारे में सोचते हैं तो 148 रुपये लीटर चल रहा है। ये गरीब मजदूर बंदा जो बाइक पर आकर अपनी रोज़ी के लिए इधर पहुंचता है, फिर वो वापसी जाता है, वो क्या दिहाड़ी कमाता है, वो अपने घर का खर्चा पूरा करे या तेल में पूरा आए। तो इसी तरह हुकूमत से हम बिल्कुल तंग आ चुके हैं कि ये कौन सी हुकूमत आई है। इतना पहाड़ गिर गया पाकिस्तान के ऊपर, जो हर रोज़ ब रोज़ इतना रेट बढ़ रहा है, 10 रुपये 15 रुपये हर चीज़ पे। तो हम बिल्कुल तंग आ गए इस हुकूमत से। तो खुदारा इस हुकूमत से गुजारिश है हमारी कि खुदा को हाज़र नाज़र समझे कि इंसानियत पे थोड़ा रहम खाए। ये कौन सी रियासत है जिस पे इतना पहाड़ गिर रहा है। तो हम बहुत तंग आ गए। खुदारा इस हुकूमत से हमारा जान छुड़ाएं। और इमरान खान साहब, आपको हम ये गरीब आवाम आपको बद्दुआ देगी कि ये कौन सा पहाड़, हमें इसका सबब तो बताएं। तो क्या है ये चीज़ें, इसका क्या वजह है, किस वजह से ये इतना महंगाई का उरूज आ रहा है हमारे ऊपर गरीबों के। हम मजदूर भाई 500 रुपये दिहाड़ी कमाने ले, हम आटा ले, घी ले या पेट्रोल में पूरे हो जाए। तो खुदारा इस हुकूमत से रिक्वेस्ट है तो हमारे गरीब आवाम के ऊपर थोड़ा रहम खाएं और नज़र करें, नहीं तो आपको खुदा के महशर के दिन आपको खुदा के सामने आपको इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो हमारे सर इजाफ़ा तो है आपके सामने, सिर्फ पेट्रोल की कीमतें नहीं हैं, इसके अलावा जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इसके साथ साथ आपको पता है कि जितनी बकाया चीज़ें वो भी बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। तो पेट्रोल देखें कि अभी 150 पे पहुंच गया, 200 का सुन रहे हैं कि 200 तक जाएगा। देखिए टैक्सेस अगर नहीं लिए तो इसमें आपके सामने है, अगर टैक्सेस नहीं लिए तो बढ़ क्यों रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं। ये इनकम जब ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं या ये जो होती हैं तो वो आपके इसमें समझे कि हुक्मरान चोर हैं। अब कौन है, अब क्यों बढ़ रही हैं, यानी आप दूसरों के ऊपर मलबा डाल रहे हैं। जब दूसरों की हुकूमतें होती हैं तो आप एक दूसरे के ऊपर सियासी, असल में यही रहा है ना, यही हो रहा है कि सियासत यहाँ पे की जा रही है और कुछ भी नहीं है। एक दूसरे के ऊपर मलबे डाले जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है आपके सामने। पूछना है यार आपने, हम गरीब आदमी, हमारे पास एक तो बाइक नहीं है, जो जिनके पास है वो तो अपना सिस्टम चलाएंगे। पर हालात के मुताबिक तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट से अच्छा तो ना आती तो अच्छा था। क्यों, नौकरी वाले तबके वाले लोग वो उनका भी गुजारा हो जाएगा, जो कारोबारी उनका भी हो जाएगा। जो एक मज़दूर है ना, उसके साथ हालात बड़े ख़राब हैं। वो एक टाइम 500 रुपये उसको मिल रहा है, वो 500 रुपये में क्या चलाए, बच्चों का इलाज कराए, अपने वालिद साहब का ख्याल करे, अपने घर वालों का ख्याल करे, बीमारी को मुँह दे, किस चीज़ को मुँह देगा, वो कौन से खर्च को, बिलों को देगा, जहाँ वो अपने घर के राशन को देगा, जहाँ वो आने जाने में रहेगा। वो 500 रुपये कभी मजदूरी मिल रही, कभी नहीं मिल रही है। ये तो इमरान खान को सोचना चाहिए। और वो बोल देता है मैं गरीबों के लिए रिलीफ निकाला है, वो किया है। यार वो तुम तो आपस में लड़ रहे हो सियासतदान, कोई पंजाब की गवर्नमेंट चला रहा है, कोई सिंध की चला रहा है, तो गरीब तो आपके चक्कर में पीड़ा जाएगा, मारा जाएगा। आप जब महंगाई करते हो, ये जो आपने रातों रात में इतना पेट्रोल आपने बढ़ा दिया, चीनी बढ़ा दी, घी बढ़ा दिया, हर चीज़ बढ़ा दिया, आपने ये सोचा है कि उस गरीब के पास वो कमाने जैसा है या नहीं है, जहाँ उसके बच्चे हैं या नहीं है, वो कहाँ से खाएगा। एक टाइम तो चलो उसको कोई 100-50 उसके पास होते हैं, वो गुजारा कर लेता है। और एक ऐसा होता है कि जिसके पास हराम की कमाई आती है, उसका तो गुजारा चल रहा है, और जिसके पास आ रहा ही नहीं है वो कहाँ जाएगा। मुतालबा यही कहना चाहता हूँ कि इमरान खान, आप चलो हम समझते हैं कि आप सही हो, ठीक है, फ़र्ज़ करो आप सही हो, पर जो हालात हैं गरीबों के साथ उन्हों को तो आप सही करें। आप नीचे तबके को तो देखो ना, आप नीचे तबके को देख रहे हो नहीं, वहाँ बैठ के आर्डर दे देते हो। आपके जो मशीर वजीर आला आगे पीछे हैं वो सब चोर इकट्ठे हुए हैं, वो तो नहीं देते, वो तो अपने बंगले बना रहे हैं। आप 5 साल के बाद जाओ। खान ने महंगाई की है, ठीक है, महंगाई कर दी,
ये तो बताया कि उसने मुल्क में कर्ज कितना उतारा है। जब नवाज शरीफ था उस टाइम 60 रुपये किलो चीनी थी, 50 रुपये 60 रुपये चल रही थी। अब महंगाई की है, महंगाई का चलो कुछ वो नतीजा तो निकलना चाहिए। उस उतार दिया। रोज़ तो भीख मांगने जाते हैं ये, हाँ रोज़ तो ये कभी किसी मुल्क में भीख मांगते, कभी पाकिस्तान में क्या नहीं है, हर चीज़ से अल्लाह पाक ने नवाजा है। तो सोना पाकिस्तान में है, आपकी फसल, हर फसल पाकिस्तान में है, कोयला पाकिस्तान में है, हर चीज़ पाकिस्तान में मौजूद है। इतनी जो मादनियात अल्लाह पाक ने दी है किसी मुल्क में नहीं है जितना पाकिस्तान में। पर इमरान खान ने कर्ज कौन सा उतारा है? समझ लो कि रेट ग्राहक चीज़ लेने के लिए आते हैं, अब उनको बताते हैं आज सुबह का रेट और होता है, शाम का रेट और होता है। हम खुद परेशान हैं, इतनी महंगाई हो गई है। चीनी लेने जाओ तो वो उधर जाओ, सुबह का रेट और है, शाम का और है। घी लेने जाओ तब वही बात है। तो बराए मेहरबानी जो ना ये पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म किया जाए। तो लिहाजा हाँ जी, तेल जो बढ़ा है ना, तेल तो बस अभी तेल की तो पूछो नहीं ना आप। 150 का डलवाते हैं, एक मिसाल लीटर डलवा लिया तो गाड़ी बस ये कि छुपा के खड़ी करनी पड़ती है कि भी कोई लेने वाला ना आ जाए। खुद भी जाते हैं तो समझ लो कि पैदल वॉक कर रहे हैं कि भी यार चलो गाड़ी को जो ना खड़ा कर दिया जाए और पेट्रोल जो है ना मिसाल को तो उसकी बचत की जाए। बस अभी फवाद चौधरी के बारे में हम क्या बोलें, वो तो है ही एक किस्म का वो एक लोटे वाला हिसाब है उसका। जो पासा जो ना थोड़ा सा वज़नी होता है उसकी साइड पे वो बोल लेता है, जो कमज़ोर होता है उसकी तरफ वो नहीं बोलता। तो लिहाजा जो ना उनका क्या है, वो तो उनकी तो तनख्वाहें बरकरार हैं, हर चीज़ बरकरार है, हर फैसिलिटी मिल रही है। वज़ीर आज़म से क्या मुतालबा करें? रात सोते वक्त वो बैठे बैठे वो कहता है कि जी मेरा जो है ना मेरे से किसी ने सोए हुए ने समरी जो है ना साइन करवा ली। अब ऐसा तो नहीं होता ना, सुबह कुछ और बात कर देता है, रात को कुछ और होती है, दिन में कुछ और होती है। उससे हम कुछ भी नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि खुदारा जो है ना हमारी जान पे रहम किया जाए और जो है ना इधर से जो है ना बर्खास्त किया जाए उसको, इस पोस्ट से जो है ना। 50 साल से संजरों में रह रहे हैं। पहले बजट आता था 6 महीने के बाद या साल के बाद, एक दफ़ा महंगाई होती थी तो अवाम भी मुतमिन थी कि महंगाई हो गई है, चलो ठीक है 5 रुपये। अभी हम सिगरेट पीते हैं, वो 40 रुपये का पैकेट था, अभी वो 100 रुपये का पैकेट हो गया है। और बराए मेहरबानी करके इमरान खान हुकूमत को ख़त्म किया जाए और किस मुल्क में अच्छी हुकूमत आए कि जो गरीब के लिए कुछ सोचे। तेल की कीमतों में इजाफा है, तेल हाँ, घी जो है 350 सही बस बात क्या है कि अभी हर 15 दिन के बाद बजट आ रहा है और चीनी बढ़ रही है, तेल बढ़ रहा है। जब तेल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है, सारी अवाम परेशान है। तो हमारे लिए कुछ किया जाए। हमारी सिंध हुकूमत से अपील है कि वो बरसरे इक़्तिदार हैं, इस कोई बजट में कुछ ना कुछ किया जाए कि जो अवाम के लिए कुछ ज़ख्मों के ऊपर कुछ मलहम रखा जाए। संजौरा शहर के वासियों का ख़ास ख्याल किया जाए, हमारी गवर्नमेंट से अपील है। और तू सवाल करेगा तो बोलो। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो चुका है, अवाम परेशान है, क्या कहेंगे? महंगाई बहुत बढ़ गई है, गुजारा हो नहीं रहा। तनख्वाह वाले खुश हैं, मज़दूर आदमी बेचारे परेशान हैं, क्या करें, गुजारा होता नहीं है, दिहाड़ी बनती नहीं है। महंगाई ने कमर तोड़ दी गरीब आदमी की। हम चाहते हैं कि सस्ताई हो, इमरान खान सस्ताई करे कुछ। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि हमने अभी टैक्स नहीं लगाए पेट्रोल के मामले पे, आप क्या कहेंगे? ये टैक्स तो लगा दिया ना, पेट्रोल तो बढ़ता जा रहा दिन पे दिन। पेट्रोल बढ़ेगा तो महंगाई होगी, महंगाई होगी तो गरीब आदमी परेशान होगा। फिर ये हमारे वज़ीर आज़म से मुतालबा है कि जो चीनी का इजाफ़ा होता जा रहा है दिन पे दिन, पेट्रोल का इजाफ़ा होता जा रहा है, तो ये गरीब आवाम के लिए बहुत मसले हो चुके हैं। इसीलिए कि हमारे गरीब आवाम के लिए थोड़ा सा हल ढूंढे, मसला ढूंढे, इसलिए कि क्योंकि गरीब आवाम सपोर्ट नहीं कर सकती। पहले तेल था 110-20 रुपये था, अभी 150 रुपये पहुँच चुका है। इसीलिए कि हम वज़ीर आज़म को अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि हमारे आवाम के लिए, पाकिस्तान आवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ दें, और इसीलिए हम आपसे थोड़ा सा अपील करते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि जो हमने टैक्स नहीं लगाया इस बार पेट्रोल की कीमतों पे, आप क्या? देखो हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है, क्योंकि वह जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, कारोबार हैं, उन पर से टैक्स है। अभी गरीब आवाम देखो, जो एक नॉर्मल चीज़ है छोटी सुपारी, पहले वही मतलब 2 रुपये की, 1 रुपये की, 5 रुपये की मिलती थी। अभी उसी कीमत में टैक्स के हिसाब से मतलब 10 रुपये 15 रुपये पहुँच गई। एक छोटी सी चीज़ है,
इसीलिए जो बड़े बड़े कारोबार हैं उन पर टैक्स होना चाहिए। इसीलिए छोटी सी चीज़ है इस पर भी टैक्स बहुत हो चुका है। इसीलिए हम वज़ीर आज़म फवाद चौधरी को बोलते हैं कि टैक्स की जगह मतलब टैक्स लो भले लो, लेकिन कि अभी देखो कीमतें चीनी हुआ, आटा हुआ, अभी आटा भी देखना किधर पहुंच चुका है। इसीलिए कि हम अपने वज़ीर आज़म को मतलब दरख्वास्त करते हैं कि फवाद चौधरी को, जो भी हमारे लीडर हैं, चेयरमैन हैं, जो भी सफाई सहाफ़ी है, इसीलिए हम अपील करते हैं। महंगाई में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई पेट्रोल का जो इजाफा हुआ ये आलमी कीमतें बढ़ी हैं। पूरी दुनिया में जो पढ़ा लिखा बंदा समझता है कि पूरी दुनिया में जो कीमतें बढ़ी हैं महंगाई की, उस निस्बत से पाकिस्तान में कीमतें पेट्रोल की बहुत कम है। और बाकी जो महंगाई है उस पर तकरीबन दुकानदारों ने ज़्यादा महंगाई कर रखी है। जो पंजाब में आटा 55 रुपये 60 रुपये किलो मिल रहा है, यहाँ पर 70 रुपये किलो, 75 रुपये किलो, 80 रुपये किलो मिल रहा है सिंध में। इंतज़ामिया कोई एक्शन नहीं ले रही है। चीनी वाले 150 रुपये 145 रुपये किलो चीनी दे रहे हैं। उसके अलावा हर दुकानदार के अपने अपने रेट हैं, जो जहाँ आ रहा है वो ठोक रहा है, ठीक है ना। तो इसमें वफाकी हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। सूबाई हुकूमत जो है कि बिल्कुल महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। और यहाँ पर हमारे इलाके में सही ज़ख़ीरा अंदोज़ी बढ़ चुकी है, तो इंतज़ामिया को एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर गंदम का रेट निकाला है 48 रुपये 50 पैसे, ठीक है, 48.5 रुपये, और चक्की वाले 70 रुपये किलो आटा दे रहे हैं, 22 रुपये किलो पर बचा रहे हैं, जो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। इस पर जो है कि इंतज़ामिया को, DC को, AC असिस्टेंट कमिश्नर संजोरो और जो भी यहाँ पर हैं उनको उनका एक्शन लेना चाहिए। सर, आपका तहरीक इंसाफ की पार्टी से ताल्लुक है जी, आप इस संजोरों से भी वाबस्ता हैं जी। आपने ये आवाज़ उठाने की कोशिश की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ, माफियाखोरों के खिलाफ, आपका काम था क्योंकि तहरीक इंसाफ बनी ही इंसाफ के लिए। सही, हम रोज़ाना आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ पर लोगों के मसाइल के लिए जा रहे हैं। हर जगह पर करप्शन भरी पड़ी है, हर अदारे जो है करप्शन की भर चढ़े हुए हैं। मुख्तार कार ऑफिस है और कोई भी ऑफिस है, पुलिस जो है यहाँ पर रिश्वत बत्थाखोरी सरेआम है। 2100 सफ़ीना सरेआम चल रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पर किसी किस्म का अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़, कोई किस्म का यहाँ पर कोई ऐसी कोई बात नहीं है। दिन दिहाड़े चोरियाँ हो रही हैं, जो ये है कि महंगाई का कंट्रोल जो है कि सूबाई हुकूमत करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ये जो वज़ीर आज़म जो आए हुए हैं, इसने तो गुर्बत इतनी कर दी है, गरीब आदमी दो रोटी के लिए भी परेशान है। पेट्रोल महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, घी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगा कर दिया है इसने। इसको तो भाई वज़ीर आज़म को जो है ना क्रिकेट खेलना चाहिए, सियासतदान नहीं करनी चाहिए इसको। इसने तो मदीना के रास्ते पे इसने वोट लिए लोगों से। हाँ, हमारे को क्या पता ये बहुत अच्छे होंगे, मगर ये तो बहुत घटिया बंदा निकला है यार। इसको अल्लाह मियाँ इसको जल्दी उतारे, और ये जो है ना ये महंगाई के खिलाफ जो है ना लोग सारे उठे, सारी आवाम उठे, बाहर सड़कों पे निकलें। जो इसने जो है ना गरीबों को बर्बाद कर दिया है इसने। तो चीनी गरीब रोटी नहीं पका सकता। जो नौजवान नस्ल है हमारी वो बर्बाद हो गई है। केले बेच रहा है कोई, थार में क्या बेच रहा है, वो अपना पेट पालेगा या बच्चों को पेट पालेगा। बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सिर्फ और कुछ नहीं कहना चाहते, प्लीज़ 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 हाथ जोड़कर कहते हैं, इमरान खान साहब मेहरबानी करके अपने घर तशरीफ़ ले जाइए। हमें पुराने जो चोर थे, बड़े चोर थे, वो मंजूर हैं। ये छोटे मोटे चोर हमें नहीं चाहिए, बड़े चोर चाहिए जो मुल्क को चला रहे थे। प्लीज़ दोबारा हाथ जोड़ते हैं इमरान खान साहब। महंगाई से आवाम तंग आ चुकी है। चीनी 150 रुपये किलो, मज़दूर की एक दिन की दिहाड़ी 500 रुपये। वो उसमें चीनी ले, आटा ले, घी ले, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, शादी गमी है, खुशी है, क्या करे वो 500 रुपये। आवाम खुदकशी करने पर मजबूर हो जाएगी, चोरियाँ कत्लो गारत आम हो जाएंगे। ये बिजली के बिल इमरान खान ने कहा था कि फाड़ दो, जला दो उस वक़्त, और आज क्या हालत है मुल्क के। आप बिजली के बिल देखो, ख्वाम में जिसका 3000 रुपये का बिजली का बिल आ रहा है, 600 रुपये 500 रुपये टैक्स लगा हुआ है। एक बिल बिजली का बिल, 1 मिनट में बिजली का बिल दिखा दो, देख लीजिए, एक ही टैक्स 3 जगह पर लगा हुआ है। ये
फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 504 रुपये और इधर टोटल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 600 रुपये। मेरे 245 यूनिट का बिल आया है जिसमें 2558 रुपये मेरे बिल बनता है और अब जो मुझे पिलाना पड़ेगा वो 3800 रुपये का, मतलब कि 1700-1800 रुपये ऊपर टैक्स ख्वाम है। कहाँ से लाएगी अवाम? इमरान खान साहब आपसे गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके आप घर तशरीफ ले जाएं। आप एक कठपुतला हैं, सिर्फ आपको बिठाया हुआ है। बराए मेहरबानी चुप करके इस्तीफ़ा दे दें और बराए मेहरबानी जो बड़े चोर हैं उनको वापस ले आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हालात मुल्क के चल रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब जो टेलरों पर खड़े होकर ये कहा करते थे कि पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, आज वो कह रहे हैं कि इंडिया में पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है। ये पाकिस्तान जो है उस वक़्त भी तो यही पाकिस्तान था, यही इंडिया था, फिर उस वक़्त क्यों नहीं ये चीज़ें नज़र आ रही थी? जिनको चोर चोर कह रहे थे वो चोर तो मुल्क को फिर भी चला रहे थे, लेकिन आज जो अपने आप को इंसाफ वाला और अच्छा कह रहे थे कि हम इंसाफ करेंगे, मुल्क को आवाम को रिलीफ देंगे, ऐसी रिलीफ हमें नहीं चाहिए जिस रिलीफ में आवाम भूखों मर रही है और वो सड़कों पर आवाम आ रही है, आवाम तंग आ चुकी है, उनके घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। ऐसा ये कहाँ से ये तहरीक इंसाफ है? ये तहरीक इंसाफ नहीं है, बल्कि ये जुल्म करने वाली जमात है जो हमारे मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई है। इस पर जो है हम इसकी मजम्मत करते हैं। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो सीट छोड़ दे और अपने घर चला जाए। वो हमें चोर ही अच्छे हैं जो कम अज़ कम मुल्क को तो चला रहे थे। हम मुल्क के लिए हम चाहते हैं कि ऐसा हुक्मरान हो जो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हो, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिनकी 10 साल हुक्मरानी है। उस हुक्मरानी में वो कहते हैं कि अगर किसी दरिया के किनारे पर कुत्ता भी भूखा मर गया तो कल क़यामत के दिन उमर से पूछा जाएगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं अजीब बात देख रहा हूँ कि ये जो इंसाफ की बातें करते हुए और रियासत मदीना की बात करते हुए आज मुल्क को लूट कर खा रहे हैं, इसके जो चमचे इर्द गिर्द बैठे वजीर ये सारे करप्शन कर रहे हैं। उस वक़्त करप्शन की बात की जा रही थी, लेकिन उस वक़्त करप्शन होगी, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा बढ़कर करप्शन हो रही है। इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा मर्द कलंदर चाहिए जो इस मुल्क को आकर चलाए। जी नाज़रीन, अवाम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए और अवाम को रिलीफ दिया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए ताहा अली को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए HNN न्यूज़।